तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फिर इसका लेक्चर। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हम लोग आज जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोग वर्क को डिस्कस किए थे, डिफरेंट डायग्राम्स में वर्क निकालना सीखे थे। आज हम लोग वैसे ही डिफरेंट डायग्राम्स में पावर निकालना सीखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पावर क्या होता है एकदम जीरो से। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर दो लोग सेम काम को करते हैं और सेम टाइम में करते हैं तो उसमें दोनों लोग सेम पावर खर्च करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मास है, आप उसको यहाँ से फोर्स लगाते हैं, इसको स्लाइड करते हैं, यहाँ ले आते हैं और ऐसा करने में आप 5 दिन का समय लगाते हैं। दूसरा आदमी उसी काम को 5 घंटे में कर देता है, तो इसका मतलब उसका पावर ज़्यादा है, दूसरे आदमी का पावर ज़्यादा है। पावरफुल आदमी जब आपके संपर्क में रहेगा तो वो आपका काम आसान कर देगा, जल्दी कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि आपका जो वर्क डन हो रहा है, अगर आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में जज करेंगे तो इसका मतलब आप उसका पावर जज कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुमको, ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले रहे हैं, लगभग चाहे आपका अपना मकान हो चाहे किराए का मकान हो, ऊपर में टंकी होती है, उसमें पानी भरते हैं तो नीचे से पानी ऊपर भेजना होता है। तो नीचे से पानी ऊपर कौन भेजता है? कोई मोटर होता है। कोई मोटर, जिसको जेट पंप भी कहते हैं, कुछ होता है ऐसा, कुछ सुना है ना, मोटर जेट पंप। तो उससे पानी जमीन से ऊपर जाके टंकी में इकट्ठा होता है। तो जो मोटर चल रही होती है उस मोटर की आप रेटिंग चेक करेंगे, उस पर पावर लिखा होता है 1200 वाट, 600 वाट, 500 वाट, 20 वाट, 50 वाट। ठीक है। मतलब कि पावर का यूनिट होता है WATT, वाट। ये इसका ऐसा यूनिट है। वाट का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो, पावर जो होता है अगर उसका तुम फॉर्मूला पूछोगे तब तो वो हो जाएगा W/T। ठीक है। लेकिन अगर डिफिनीशन पूछोगे, जहां पे W है, ये या तो कोई वर्क होगा या तो ये किसी और टाइप की एनर्जी होगी। ठीक है। अब देखो, जब वर्क होगा तो वहां पे वर्क के रूप में क्वेश्चन बनेंगे, जब एनर्जी होगा तो एनर्जी के रूप में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। इसका डिफिनीशन देखते हैं। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट ऐसे नोट कर लेंगे हम लोग, रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर। ओके। तो ये जो, अब उस इंग्लिश स्टेटमेंट को जब मैथ में कन्वर्ट करते हैं तो पावर बनता है dW/dt। अब इन दोनों में डिफरेंस है, इस फॉर्मूले में। देखो, ये फॉर्मूला आपका डिफिनीशन से आता है, रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितनी तेज या कितनी स्लो आप टाइम के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, वो हो गया पावर आपका। अब इस फॉर्मूले को जब यूज करना होगा तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में यूज करेंगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमको पावर पर कोई क्वेश्चन देखना होगा तो हम उस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। हम कोई ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें पहले आप वर्क निकाल लिए, उसके बाद आप टाइम निकालिए, या हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि आपका वर्क डायरेक्ट दिया हो या एनर्जी डायरेक्ट दी हो, आप उसको टाइम से डिवाइड करके पावर निकालिए। एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, अगर कोई व्हीकल है, इस व्हीकल में यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी KE1, काइनेटिक एनर्जी 1, चलो मान लेते हैं 150 जूल है। अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को घटा दें, ठीक है, या बढ़ा दें, चलो इंजन लगा हुआ है मान लेते हैं इसमें इंजन इंस्टॉल है। अब इसका इंजन लगा हुआ है तो वो इसकी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ा देगा, बढ़ाने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो ये अगले 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, कुछ भी मान लो, चलो मान लो 200 जूल हो गई। तो 10 सेकेंड में इसकी काइनेटिक एनर्जी 150 से 200 जूल हो गई। हमको जानना है कि इंजन कितना पावर लगाया, इंजन कितना पावर यूज किया। ठीक है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको ये चेक करना होगा कि जब इंजन पावर लगाया तो इंजन से कितनी एनर्जी गई है गाड़ी में। तो देखो, इंजन से 150 से 200 हुआ है तो 50 जूल की एनर्जी इंजन अपना लगाया है। तो वो एनर्जी हम यहाँ रखेंगे जो चेंज हुआ है, जितनी एनर्जी का चेंज हुआ है वो एनर्जी हम यहाँ रखेंगे। उस एनर्जी को कितने देरी में वो एनर्जी सप्लाई हुई थी, तो 10 सेकंड में। तो देरी वाला कॉन्सेप्ट जब आ जाता है तो वो पावर हो जाता है। सिंपल सा तरीका, यहाँ पे रखेंगे 50/10 आ जाएगा पावर। तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा 50/10, ये हो जाएगा 5। अब देखो, ये इसका यूनिट जूल, इसका यूनिट सेकेंड, तो ये जो 5 आया है इसका यूनिट कैपिटल W बनेगा, या फिर आप कह सकते हैं WATT बनेगा। इसी को आप बोलेंगे 5 जूल पर सेकेंड। चाहे वॉट लिख दो चाहे जूल पर सेकेंड लिख दो, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वॉट तो समझ में आ गया, इसका फिजिकल फील बच्चों को नहीं समझ में आता। इसका फिजिकल फील ये है कि जो इंजन है ना,
ये 5 जूल की एनर्जी एवरी सेकेंड खर्चा कर रही है। ये जो इंजन है ये 5 जूल की एनर्जी एवरी सेकेंड खर्चा कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पर तो ये मतलब गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट था, व्हीकल मूव कर रहा था। अगर मान लो हम यहाँ पे बल्ब जला रहे हैं, ये जो मेरे ऊपर में जल रहा है, ये कितने वाट का होगा? 9 वाट या 10 वाट, 14 वाट, ऐसे कुछ होगा। कितने वाट का लग रहा है ये बल्ब? 7-8 वाट का लग रहा है। 9 वाट का, 10 वाट का? 9 वाट का, 10 वाट का, 10 का मान लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी रहेगा। अब देखो इसका समझो, ये 9 वाट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये 9 वाट को समझो। 9 वाट का मतलब है 9 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो है ना, ये 9 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है पर सेकेंड। वो ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में खर्च कर रहा है। मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी दो एवरी सेकेंड, कितना? 9 जूल, तब ये इतना लाइट देगा। अगर इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे तो ये कम लाइट देगा, क्योंकि जितना एनर्जी जाएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला उतना ही ना वो लाइट में कन्वर्ट करेगा। हाँ, तो ऊर्जा कम जा रही होती है उस टाइम में, ऊर्जा कम जा रही होती है उस टाइम में। अब हम लोगों को इस चैप्टर में तरह तरह के ऊर्जा को ही समझना है कि कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कितने टाइम में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब एनर्जी का प्रैक्टिस जिसका नहीं रहेगा उसको यहाँ पे दिक्कत होगी, तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में। मतलब हम लोग थोड़े लंबे क्वेश्चन लेंगे, उसमें आधे पार्ट में एनर्जी निकालेंगे और वर्क डन निकाल, पावर निकालने में तो कुछ नहीं है। एनर्जी निकला, टाइम से डिवाइड कर दिया, पावर निकल गया। जो मेन गेम होगा वो सिर्फ एनर्जी को ही निकालना है बस, कि एनर्जी कैसे निकलेगा, बाकी तो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे उसको। एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो ये जमीन है, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, ये पंप यहाँ से पानी को ऊपर भेजता है। हम ये मान लेते हैं कि ये जो 20 kg पर सेकेंड पानी ऊपर भेज रहा है, 20 kg पर सेकेंड पानी ऊपर भेज रहा है, और इसको भेजना है पानी। अब तुम लोग जरा इमेजिन करो, जिस क्लासरूम में तुम लोग बैठे हुए हो, मतलब हॉल में चले जाओ, हॉल से उस छत की हाइट कितने फीट होगी लगभग, बताओ हॉल में। अच्छा, इसी की फीट बताओ कितने फीट होगी लगभग। पागल वागल हो गया, 15 फीट समझते हो? एक इंसान लगभग 5.5-6 फीट का होता है। हमारे ऊपर अगर कोई खड़ा हो जाए, हम अपने ऊपर खड़े हो सकते हैं क्या? 9-10 फीट होगी। ठीक है, मीटर में बताओ कितना होगा, अंदाजा बताओ मीटर में। यार साइंस पढ़ने का मतलब फील होना चाहिए ना। चलो मान लेते हैं यहाँ तक 1 मीटर, मान लो 2.5 मीटर के आसपास होगा। 3 तो नहीं होना चाहिए, या हो भी सकता है। 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 से कम है, 3 से कम है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ तक तो लगभग आ जाएगा आपका, यहाँ तक आपका 1 मीटर आ जाएगा, या फिर यहाँ तक आ जाएगा 1 मीटर, यहीं कहीं पे 1 मीटर आएगा। ठीक है, तो 1 मीटर यहाँ पे मतलब ये मान लो पूरा 2 मीटर, हाँ ये मान लो पूरा 2 मीटर, या ये 2 से कम ही होगा, 2 मीटर 2 से कम होगा। 2 और 2.5 के बीच में नहीं जी, ये 2 हो ही नहीं सकता, और ऊपर में पूरा मिला के तो मानो 3 से कम ही है। ठीक है, 3 से कम ही है। चलो मान लो 3 मीटर है, तो अब हम यहाँ पे तुमसे बोलेंगे कि चलो हमारा यहाँ पे जो पाइप लगाओगे, पाइप से पानी ऊपर जाएगा तभी तो टंकी भरेगी। तो अब उसी को करने के लिए मोटर चाहिए। तो अब मोटर का जो डेटा है वो कह रहा है कि 20 kg पर सेकेंड का मास ऊपर भेज रहा है। मतलब 1 सेकंड में कितना पानी भेज दे रहा है? 20 किलो पानी 1 सेकंड में वो भेज दे रहा है। 20 किलो समझते हो कितना होता है? 20 किलो, एक बाल्टी पानी लगभग 20 किलो होगी। एक बाल्टी पानी लगभग 20 किलो होगी। एक बड़ी बाल्टी लगभग कितने की होती है? लगभग होती है, राइट। अरे पेंट की बाल्टी आप लोग देखे हैं, उसमें लिखा होता है पेंट की बाल्टी में 15 किलो पेंट है, 20 किलो पेंट है, ऐसे ऐसे लिखा होता है, साइज उसका होता है। चलो अब हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, भेजेंगे। अब यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पे बिजली खर्च करनी पड़ेगी ना। तो कितने कितने वॉट बिजली खर्च करेंगे उससे भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को लंबा कर देंगे तो आपको हम ये भी बता देंगे कि आपको पैसा कितना देना होगा। अगर मान लीजिए सरकार आपसे 1 वाट पर 10 रुपये वसूल करती है, हालांकि 10 बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका जितना पावर आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम बनाते हैं। पहले देखो, यहाँ से पाइप लगा, पाइप से पानी ऊपर जा रहा है, हमको हाइट बताना पड़ेगा। ठीक, चलो हम हाइट बता दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ का हाइट मान लो तुम 3 मीटर, और इस पानी को ऊपर क्यों भेजना पड़ रहा है? अपने आप ऊपर क्यों नहीं जा रहा?
अच्छा तुम ये बताओ कि बारिश में छत पर जब पानी होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है छत पे, तो उसको नीचे भेजने के लिए मोटर लगाते हो क्या? छेद कर देते हो, अपने आप नीचे आ जाता है। कुछ बेहुदा लोग तो गली में निकाल देते हैं, रोड पर निकाल देते हैं कि आदमी जो जा रहा है उनके ऊपर गिरे पानी। ठीक है, इतना बड़ा मकान बनवाएंगे लेकिन 200-400 रुपए का पाइप लगा के उसको साइड से नीचे नहीं गिरा सकते। हम देखे हैं भैया, हम भी देखे हैं। और कुछ लोग तो इतने मतलब बेकार होते हैं कि अपने एसी का जो एयर कंडीशन पाइप होता है, एसी का पाइप मेन रोड पे निकाल देते हैं, वो गिरता रहता है। समझे? ये नहीं कि यार 40,000 का आप एसी लगाए, 50,000 का मान लीजिए, बहुत हमें 70,000 का मान लीजिए, 20-25 पाइप लेके, नहीं तो सरिये बांध दो ऐसे, वो रीस की पन्नियां चलाएगा। बताइए, अब भारत स्वच्छ, सबको स्वच्छ भारत चाहिए, अपना घर नीट एंड क्लीन रखो। अगर आप लोग घर में, आप लोग कभी फ्यूचर में घर बनवाएं तो पाइप को बाहर ऐसे ना निकालें, एक थोड़ा सा यू टर्न वाला करवा के, कुछ भी करवा के दीवार में सेट करवा दें, किल्ली मरवा दें, कोई उखाड़ के लेके नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 3 मीटर हो गया, 20 kg पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है, तो हमको ये जानना है कि यहाँ से यहाँ जाने में, पहली बात, यहाँ से यहाँ जाने में पानी को कितना समय लग रहा है, तभी तो बताएंगे। अब अगर मान लो हम इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दें, हम टैंक की साइज दे दें कि ये टंकी जो है, अगर मान लो हम ये कह दें कि इस टंकी में 50 kg पानी, 50 नहीं 500 kg पानी अटेगा, इसमें 500 kg पानी अटेगा इस टैंक में, और हम तुमसे ये बोलें कि ये टैंक 50 kg पानी अट रहा है, यहाँ पे पता है कि कितने देर में कितना पानी इसमें घुस रहा है। हम तुमसे पूछ सकते हैं कि इस मोटर का पावर बताओ, अगर ये मोटर 20 kg पर सेकेंड से पानी भेज रहा है और टंकी को एकदम टीपे टीप भर देना है, मोटर बंद कर देना है, ठीक है, तो इस मोटर का पावर बताना है। अब सोचिए ये चीज, ये काम कैसे करेगी। इस क्लास में आपको सवाल लगाना नहीं है, सोचना है कि ये चीज काम कैसे करेगी। एक बार अगर सोच लिए सवाल लग जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज तो हम मान गए हैं कि क्वेश्चन इसी क्लास से आता है, उसका आंसर देखो आगे आज भी ये बोल रही है ना कि सर टोटल मास जो ऊपर जा रहा है वो टंकी भर रहा है, तो कितना मास ऊपर गया है? 500, तो मास तो 500 ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है? 3 मीटर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इसका ये मतलब है जो मास पहले नीचे था जमीन पे, अब वो ऊपर चला गया है, वो टुकड़ों में गया है, या टुकड़ों बोलने पर तो इसको लगता है आशिक होगा, टुकड़ा मतलब इसको वही समझ में आएगा, टुकड़ों में ऊपर गया है 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg, या एक ही बार 500 गया है, उससे मैटर नहीं है। एनर्जी का लेना टाइम से नहीं होता, टाइम का लेना देना एनर्जी से नहीं होता। एनर्जी का सीधा मतलब है 500 मास ऊपर गया है, 500 मास ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है? 3 मीटर ऊपर गया है। तो उस मास का एनर्जी बदला कि नहीं बदला? क्यों? क्योंकि पहले वो जमीन पे था, अब वो हाइट पे है, तो अब उस मास में एनर्जी आ चुकी है। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। कोई और एनर्जी नहीं आई है उसमें बेटा। मास पहले नीचे था, अब ऊपर चला गया है, तो अब उसमें आ गया एनर्जी। अब उसमें जो एनर्जी आई है ना बेटा, वो एनर्जी कौन दिया है उसको? मोटर दिया है, राइट। तो मास के पास जो एनर्जी अभी है फिलहाल, वो एनर्जी उसके पास कहां से आई थी? मोटर से आई थी। तो उसकी एनर्जी और मोटरवा की एनर्जी बराबर है, करेक्ट। अब मोटर का काम ये है कि वो तो हमेशा पानी फेंकता रहेगा ऊपर, तो इसका ये मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि मोटर कितना ऊर्जा खर्चा किया, हमको ये कहना होगा मोटर कितनी देर में कितना ऊर्जा खर्चा किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फैन के बारे में बोलें, एक मोटर मान लो इसको कि भैया ये फैन कितना ऊर्जा खर्चा करता है, तो तुम हमसे बोलोगे सर जी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा लग रहा है, फैन को आप जितना देर ऑन छोड़ेंगे उतना ऊर्जा खर्च करेगा। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर जी ऐसा है कि आप टाइम बताइए, आधे घंटे का ऊर्जा पूछ रहे हैं या 24 घंटे फैन का चला रहे हैं, क्या आप पूछ रहे हैं आप? तो इस मोटरवा को हम कितनी देर चलाएंगे तो ये मास ऊपर पहुंच जाएगा? 25 सेकेंड। 25 सेकेंड कैसे आया? 1 सेकेंड में 20 किलो मास ऊपर जा रहा है, 2 सेकेंड में 40, 3 सेकेंड में 60, समझ गए? 4 सेकेंड में 80, 5 सेकेंड में 100, तो 50 25 सेकेंड में पूरा 500 नहीं बढ़ जाएगा, टंकी भर जाएगी। जब टंकी भर जाएगी तो मोटर बंद कर देंगे। अब ऐसा नहीं कह रहे जब पानी गिरने लगे सर उसको आप जोड़े ही नहीं। कैसे गांव में पता करते हैं? गांव में अलार्म सिस्टम नहीं होता, पाइप लगा होता है, पानी गिरने लगा तो उस मोहल्ले में बोला अरे पानी गिर तो आर
तब बंद होता है मोटर। उसको बचा लेना, पानी वेस्ट नहीं करना है। तो ये भर जाएगा, ये भरने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कितने टाइम में मोटर भरी है। टाइम मिल गया, उतने ही टाइम तक मोटर को चलाना है। तो उतने देर में मोटर कितना ऊर्जा खर्चा करेगा, mgh वो अपना एनर्जी तो वो मोटर के फॉर्म में रहेगा, मोटर उसको पानी को दे देगा, पानी लेके ऊपर चला जाएगा, पानी की एनर्जी निकाल लेंगे, पानी की एनर्जी mgh, तो उतना ही एनर्जी मोटर दिया है। सबको समझ में आ गया डेटा? आप लोग लगा देंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के हिसाब से बताइए मोटर की का जो पावर है वो कितना वाट है, WATT 6000 वाट है। उसको किलोवाट में करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड। बाकी लोग लगाइए सवाल को। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। 600 वाट आ रहा है कुछ लोगों का 6000 वाट आ रहा है। कैसे करेंगे? देखो, पावर का जो यूनिट होता है वो तुम ये समझो, यहाँ पे वर्क कितना किया है मोटर, यहाँ पे मोटर वर्क किया है, उसको निकालना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, mgh लगा दो। mgh क्यों लगेगा? क्योंकि कितना मास ऊपर गया है, कितनी हाइट के लिए ऊपर गया है, g के लिए 10 ले लेंगे, तो पूरा 500 kg मास उसमें भरना है। तो मास पूरा कितना है? 500 kg भरना है। क्योंकि वो 20 से कंफ्यूज मत होना, 20 kg मास नहीं भरना है, वो तो खाली 1 सेकंड में 20 kg मास जा रहा है। पूरा मास 500 भरना है। तो पूरा मास जो ऊपर जाना है वो 500 है, तो ये 500 हो गया, g की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, 10 हम लेने के लिए बोले हैं इसमें, और h की वैल्यू 3 दी हुई है। अब क्या करना है, अगर ये हमारा mgh है तो ये mgh कितने देर में खर्च हुआ है? 25 सेकंड में खर्च हुआ है। 25 हो गया, तो 25 दूनी 50, तो 2 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 200, 300, 600 हो गया। तो ये 600 जूल पर सेकंड आया है बेटा। इसका मतलब है हमारा जो मोटर है वो 1 सेकंड में 600 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये फील नहीं है कि एक्चुअली 600 जूल ऊर्जा होता कितना है। मतलब आप लोगों को ये फील तो नहीं होगा। अगर हम बोलें कि 600 रुपए है तो फील हो जाएगा, 600 लड़के हैं वो फील हो जाएगा, लेकिन 600 जूल कितना ऊर्जा है वो तो फील नहीं हो पाएगा। अब आप लोगों का जॉब ये है, कल आप लोग हमको ये बताएंगे कि सर 600 जूल का इतना मतलब होता है। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि अच्छा यार आखिर वो होता 600 जूल कितना ऊर्जा होता होगा, समझेंगे कैसे उसको हम लोग। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, समझना मज़ा आ जाएगा। नहीं फील करना है इसको, अपने हिसाब से सोचना है कि 600 जूल कितना होगा, किस तरह से सोचें। हर बच्चे अलग तरह के सोचेंगे। हिंट दे रहे हैं, किसी चीज़ को ऊपर ले जाओगे उसकी हाइट बढ़ जाएगी, उसमें ऊर्जा आ जाएगी। तो फील कर लेना कि 600 जूल कितना होता होगा। मास और हाइट अपने हिसाब से सेट कर लेना, फिर फील करना कि अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 100 kg की बाल्टी को अगर तुम ऊपर ले जाते हो तो कितना मीटर ऊपर ले जाओगे तो तुम्हारा 600 जूल खर्च हो जाएगा। समझ में आ गया? इमेजिन करना, या 10 किलो की बाल्टी को कितना ऊपर ले जाओगे तो 600 जूल खर्च हो जाएगा। कितने थकोगे तुम, तो तुम समझ जाओगे अच्छा मतलब इतना का मतलब 600 जूल है, तुम कितना थक रहे हो, वैसे समझ लेना। ठीक है, mgh लगा देना, तब दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तो लग गया बेटा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का ये क्वेश्चन था पुराना वाला, ये पोटेंशियल का हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिक्स रहेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। आपको ये बताना है, हम एक इंक्लाइंड प्लेन दे रहे हैं, उस प्लेन में एक ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ये आपकी जमीन हो गई, हॉरिजॉन्टल जमीन है, ये एंगल आपको हम दे रहे हैं 30 डिग्री का। यहाँ पर एक रोलिंग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये रोल करके नीचे आएगा। अब बात को समझिए, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे जब पहुँचेगा तो मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में 20 सेकेंड का टाइम लेता है, और इसके खुद का जो मास है वो मान लो 2 kg है, और जो नीचे जो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है वो ग्रेविटी देखो हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस चलो तुम मान लो 60 मीटर का मान लो, नीचे जो ग्रेविटी इसको पुल कर रही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ग्रेविटी। तुमको ये बताना है कि जब ये ऊपर से नीचे आया तो ये कितना पावर मतलब वेस्ट हुआ इसका, ये जो ऊपर से नीचे आया इसमें कितना पावर वेस्ट हुआ, क्योंकि वो पावर हम यूज़ तो कर नहीं पाए, तो यूज़फुल तो हुआ नहीं, नीचे आया अपना काम खत्म हो गया, पावर उसका वेस्ट हो गया। तो आपको बताना है कितना पावर वेस्ट हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन को डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास में अभी ये कैसे सोचना है इस पर। देखो इस तरह के क्वेश्चन रियल लाइफ में संबंधित कहाँ से होते हैं, अगर मान लो कि वहाँ पर वो चीज़ गोल ऑब्जेक्ट ना हो करके नदी का पानी होता तो वो नीचे आता तो उसका पावर होता
तो उसको हम वेस्ट नहीं होने देते, उसको हम टरबाइन पे गिरा देते। टरबाइन रोटेट करती, हम उसको कन्वर्ट कर लेते इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब पावर का इसीलिए। तो यहाँ पर तो बस खाली एग्जाम्पल कर रहे हैं ना। आंसर इसी क्वेश्चन इसी क्लास से आता है, इसी क्लास से आएगा। आप लोगों को बताना है आंसर कितना आएगा। आप लोगों को सोचना है कि कौन सी ऊर्जा यहाँ लग रही है, कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, कितनी कन्वर्ट हो रही है, कौन सी ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा नहीं है। जबरदस्ती का ऊर्जा मत घुसाना, जो दिख रहा है वही देखो, सोचो, खड़क से आंसर आएगा। इसका आंसर 1 स्टेप में आएगा, 1 स्टेप में आएगा इसका आंसर, 1 स्टेप में आएगा। देखो एक चीज बताओ, एनर्जी कंजर्व होती है ना, ठीक है, फ्रिक्शन तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो फ्रिक्शन में लॉस होगा नहीं। ये हम बोले नहीं कि हल्ला हो रहा है, आवाज़ हो रहा है, सरकने से चुई चुई कर रहा है, ऐसा तो कुछ बोले नहीं है। मतलब जो एनर्जी इसके पास यहाँ पे है, वही एनर्जी इसके पास यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, राइट। टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्व होती है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आया है, तो जितनी टोटल एनर्जी उसके पास यहाँ थी, उतनी ही टोटल एनर्जी उसके पास यहाँ होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, तो एक ही एनर्जी बचती है ना इसके पास, mgh, राइट बेटा। अगर इसके पास mgh एनर्जी है तो मास कितना है, 2 kg है, g की वैल्यू कितनी है, 10 है, h नहीं पता हमको। ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये लंबाई हम 60 दिए थे, ये लंबाई हम 30 दिए थे, और इस चीज को जो बच्चा ट्रायंगल ड्रॉ करके निकाला होगा वो मेरा नाम बदनाम कर दिया, और जो बच्चा ऐसे सोच के निकाला होगा कि ये 60 है, ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा 60 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 60 साइन थीटा, वो मेरा नाम रोशन कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये तो हमको पता है ना, डायरेक्ट कंपोनेंट से ये 60 कितना बेटा, 60 साइन निकल जाएगा, ठीक है। ये 60 साइन थीटा निकल जाएगा कंपोनेंट डिवीजन से। कंपोनेंट मेथड क्यों लगाएंगे ट्रायंगल ट्रायंगल हम लोग, तो ये 60 साइन हो जाएगा, ये हाइट 60 साइन। तो अब देखो साइन मतलब कितना होता है, साइन 30 मतलब 1/2, 60 गुणे 1/2। बेटा आपको पूरा समझ में आ रहा है, आपको बेटा समझ में आ रहा है। 1/2 को 60 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 60 × 1/2 30 आ जाएगा। ये हाइट आ गई 30 की, ये रेंज कितना है, ये भी निकल जाएगा। कॉस लगा देंगे 60 कॉस, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं हमको, 60 कॉस कर दोगे ये आ जाएगा। चलो अब देखो 30 की हाइट नीचे आए तो 30 का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। मेरी बात समझना, कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में, वो है mgh। किस में कन्वर्ट हुआ, हाफ mv² में। तो हमको यहाँ पर कन्वर्जन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना मतलब है कि एनर्जी वहाँ पे उतनी थी, वही बॉल नीचे आया है, तो बॉल जब नीचे आया है तो वो जो एनर्जी यूज करके नीचे आया है वो एनर्जी कितनी थी, mgh, उसके पास mgh एनर्जी थी। अब उस mgh एनर्जी से वो ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए, वो h ही तो नीचे आएगा, मेन वो h ही नीचे आएगा, mgh। अगर ये बॉल यहाँ पे है तो ये हाइट लेंगे, यहाँ पे है तो ये हाइट लेंगे, फिर अगर वो सॉरी अगर वो यहाँ से डायरेक्ट नीचे आता है या तिरछा नीचे आता है या ऐसे नीचे आता है, डज नॉट मैटर, हाइट सब सेम ही है। एनीवे फाइनल थिंग इज टोटल एनर्जी अवेलेबल हियर इज mgh। ये एनर्जी mgh है यहाँ पर, तो वही एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। हमारा बस एक चीज खोजना था कि पूरा एनर्जी है कितना उसके पास, बस इतना ही कवर करना था। तो पावर इज इक्वल टू mgh एनर्जी हो गया बाई टाइम 20 सेकंड दिया है, खत्म, आंसर आ गया। m की वैल्यू 2 थी, h की वैल्यू 30 निकाले थे, g की वैल्यू 10 थी, मारो 20 से ये 10 और 2 खत्म हो गया, 30 आ गया। 30 वाट आया बेटा, किलोवाट पूछेगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। बेटा आपको समझ में आया, हाँ पूछे डाउट, हाँ अब डाउट पूछे बताते हैं।